हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग हिंदी भाषा के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम लोग हिंदी विषय को ऐसे पढ़ेंगे कि ये हर एग्ज़ाम में काम है। सीजी व्यापम, सीजीपीएससी मेंस के साथ साथ जितने भी वनडे एग्ज़ाम में हिंदी आता है वे सभी वीडियो से कवर हो जाएंगे। हम लोग इस सीरीज़ को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि एक बार आप लोग हिंदी पढ़ लिए तो मतलब हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे और विभिन्न परीक्षाओं में पूछेगा जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेगा उसको भी हम लोग धीरे धीरे सीरीज में लेते जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक ये बात को पहुंचा दीजिए कि हिंदी क्लास प्रारंभ हो चुकी है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। इसी तरह इस चैनल में आप लोग को सभी सब्जेक्टों के वीडियो धीरे धीरे मिलते जाएंगे, तो जल्दी जल्दी क्या कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा क्या क्या है, हिंदी भाषा ज्ञान के बारे में। ठीक है, कुछ हिंदी भाषा के मुख्य तत्वों पर आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा, ठीक है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। कितनी भाषा है विश्व में? 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? फारसी भाषा का। हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी और हिंदी की भाषा। दोस्तों आप लोग को बता दूंगा, एक एक लाइन किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, उसी को हम लोग ने बनाया हुआ है यहाँ। ठीक है, हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, हिंद देश की निवासी या हिंद की भाषा। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। ठीक है, भाषा परिवार के आधार पर भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। मतलब भाषा परिवार के आधार पर देखें तो हिंदी किसमें? हिंदी क्या है? भारोपी है, भारोपी परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं। हिंदी किसके? भारोपी से है। कितने भाषा परिवार मिलते हैं? 4। प्रतिशत के आधार पर अगर चारों भाषा परिवार को देखें तो सबसे बड़ा कौन है? भारोपी। जो भारोपी भाषा परिवार है वो 73% प्रतिशत में बोली जाती है, और जो द्रविड़ भाषा परिवार है वो कितने में बोली जाती है? 25% में। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार 1.3% में। चीनी तिब्बती क्या है? 0.7% में बोली जाती है। तो ये 4 भाषा परिवार है। हिंदी किसके अंतर्गत आता है? भारोपी के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ी कौन है? भारोपी है। ठीक है, हिंदी भारोपी या फिर इसको हम लोग भारत और यूरोप भी बोल सकते हैं, दोनों का मिला जुला रहता है कि भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य भाषा उपभाषा की एक भाषा है। ठीक है, हिंदी क्या है? भारतीय आर्य उपभाषा की एक भाषा है। तो भारतीय आर्य भाषा के 3 कालों में विभक्त करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषा के बारे में। इसी का एक उपभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्राचीन, उसको 3 भागों में बांटे हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ये कब से कब था? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। उस समय क्या क्या भाषा थी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये दोनों चलता था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं अपना मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। क्या है मध्यकालीन भारतीय आर्य? ये कब था? वो क्या था? 1500 से 500, फिर ये 500 से 1000 ईस्वी तक है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक क्या क्या भाषा चले इस समय? पाली, प्राकृत, अभ्रंश। इसी समय जानते हैं हम लोग जैन आया, बौद्ध आया, उन लोग की भाषा पाली थी, प्राकृत थी। ये सब उसी समय चला, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर अगला आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, 3 पढ़े हैं, तीनों का। अब तीसरा क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये क्या है? 1000 ईस्वी से अभी तक चल रहा है। ठीक है, अभी कौन सा चल रहा है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें क्या क्या है? हिंदी और हिंदीतर भाषा है, अर्थात हिंदी के समान। बांग्ला, उड़िया, असमिया असम में जो चलती है, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का क्रम। ठीक है, अभी क्या है? 1000 ईस्वी से अभी चल रही है। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हिंदी को 3 कालों में विभक्त किया गया है। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी, और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। अभी कौन सा चल रहा है? तो अभी आधुनिक हिंदी चल रहा है 1850 से अब तक।
तो हिंदी को 3 कालों में विभाग किया गया, याद करना। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। 1100 से 1400, 1400 से 1850, 1850 से अब तक। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी भाषा का विकास को देखेंगे। हिंदी भाषा का विकास का क्रम देखते हैं कि कैसे कैसे वो बनते गया, कैसे आया, क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संस्कृत चलता था, फिर संस्कृत से क्या हुआ, पाली हुआ, पाली के बाद प्राकृत हुआ, प्राकृत के बाद अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश का ही एक भाग था अवहट्ठ। ठीक है, उससे क्या हुआ, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी आई। ठीक है, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ, याद रखना, ये क्वेश्चन बना हुआ है कई बार, अपभ्रंश। अब कौन सा अपभ्रंश बोलेगा तो सौरसेनी अपभ्रंश, ये भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है वनडे एग्जाम में। अपभ्रंश को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है, सौरसेनी अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये सब किसके, सौरसेनी के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो पश्चिमी हिंदी है, इसी से ही हम लोग का हिंदी जो अभी बोलते हैं वो आएगा, खड़ी बोली। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अपभ्रंश के भेद। तो एक पहले देख ले, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी आया। दूसरा क्या है, अधमागधी, अधमागधी से पूर्वी आया। पश्चिमी सौरसेनी से आया है, पूर्वी किससे आया, अधमागधी से। और मागधी से क्या आया है, तो बांग्ला आया है, बिहारी आया है, उड़िया आया है, असमिया आया है। अरे खस होता है, खस, खस से पहाड़ी आया है। ब्राचड़, ब्राचड़ से क्या है, पंजाब और सिंधी भाषा है। महाराष्ट्री से क्या है, मराठी आया है। ठीक है, ये अपभ्रंश है और उसके अंदर बोले जाने वाली भाषा परिवार है। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनाया गया। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 को, डेट याद रखना। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया, 14 सितंबर 1949। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 14 सितंबर। इसीलिए मनाते हैं हम लोग राजभाषा दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। ठीक है, कब राजभाषा दर्जा बनाया दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को। ठीक, अब हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा की बोलियाँ। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। याद रखना, हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है ना। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है, देवनागरी। हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है, और हमारी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। संघ की राजभाषा संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित है। हम लोग की जो राजभाषा हिंदी है उसके बारे में हम लोग संविधान में क्या है, 343 से 351 तक की अनुच्छेद में क्या है, वर्णित है इसके बारे में। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। जो हिंदी बोली जाती है उसको 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जो उपभाषा क्या है। पहला क्या है, राजस्थानी। 5 उपभाषा के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, राजस्थानी। अब राजस्थानी भाषा है, अब उसके अंदर कौन कौन सी बोली आती है, तो मारवाड़ी आती है, जो पश्चिमी राजस्थानी भी बोलते हैं। जयपुरी आती है, ठुठाही आती है, पूर्वी राजस्थानी बोलते हैं। मेवाती आता है, उत्तरी राजस्थानी। मालवी, दक्षिण राजस्थानी। मतलब राजस्थानी तो जो राजस्थान है उसके चारों भाग में जो जो बोली बोली जाती है वो इसके अंतर्गत आती है। मुख्य क्षेत्र क्या, राजस्थान है। अब राजस्थानी राजस्थान में ही बोला जाएगा। पूर्वी हिंदी कहाँ बोला जाता है उसको देखते हैं। तो पूर्वी हिंदी कहाँ बोला जाता है, मध्य प्रदेश में बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। इसके अंदर कौन कौन सी उपभाषा या बोली होती, अवधी, अवधी होती है, बघेली होती है, छत्तीसगढ़ी। तो हम लोग CGPSC के लिए छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आता है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, याद रखना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत ये कहाँ बोली जाती है, तो हरियाणा में बोली जाती है पश्चिमी हिंदी, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बोलियाँ कौन कौन सी आती है, तो कौरवी या खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, रांगरू या हरियाणी बोली जाती है। कन्नौजी या ब्रज भाषा, बुंदेली बोली जाती है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या ब्रज भाषा बोली जाती है, तो किसके अंतर्गत आता है, वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। फिर अगला देखते हैं, चौथा क्या है, बिहारी। बिहारी ये कहाँ बोली जाती है, बिहार में बोला जाता है और उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। बिहारी के अंदर कौन कौन सी बोली जाती है, भोजपुरी, जो भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है, बिहारी। फिर मगही और मैथिली। ठीक है, ये 3 बोलियाँ बोली जाती हैं।
ठीक। अब पांचवा और अंतिम देखते हैं उपभाषा क्या है, पहाड़ी। अब पहाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों पहाड़ी इलाके, इसलिए पहाड़ी बोली जाती है। कौन कौन सी बोली आती है इसके अंतर्गत, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक वाइज क्या करेंगे, पूरे हिंदी को कंप्लीट करेंगे और आप लोग को और बाकी कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरा कंप्लीट इसको कंप्लीट कराएंगे, हर एग्जाम में ये काम आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।